ओके सो तीसरा गाना ड्रॉप हो चुका है और अभी तक दूसरे गाने का रिएक्शन मैंने नहीं किया है। आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं यहाँ पर थी नहीं तो उस टाइम पे ही वो गाना आ गया, तो वो गाना छूट गया मेरे से। अब तीसरा गाना आ चुका है तो आई थॉट कि क्यों मैं पुराने वाले को करूँ, मैं इसको पहले कर लेती हूँ, जो छूट गया उसको मैं बाद में कर लूँगी। तो डेफिनेटली आई विल डू 2 AM रिएक्शन इसके बाद। प्रॉब्ली 4th सॉन्ग आने के पहले मैं 2 AM का कर दूंगी, बट बिकॉज ये गाना आ चुका था इसलिए थोड़ा इसका पहले करती हूँ। सो दिस सॉन्ग बाय कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 50। अच्छा, कई लोगों ने मुझे बोला है कि सिर्फ कोक स्टूडियो मत बोला करो, कोक स्टूडियो पाकिस्तान बोला करो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 का तीसरा सॉन्ग जो है वो है साबरी सिस्टर्स और रोजियो का। और साबरी सिस्टर्स सुन के मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अभी तक हमने साबरी ब्रदर्स सुना हुआ है। साबरी सिस्टर्स अगर उनसे रिलेटेड हैं, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए कि उनसे रिलेटेड हैं या अलग हैं। एंड रोजियो आई डोंट नो कि ये कौन है, मैं दोनों में से भी किसी भी आर्टिस्ट को नहीं जानती हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट लिसनिंग। Coke Studio Season 15. मगरोला। So many flowers. अगेन मुझे काफी इंडियन फील आ रही है इसको देख के। सुरमा लाके बैठी, गजरा पाके बैठी, दुखड़े पहले आले मगरों लाके बैठी, नी मुखड़ा हंसदा मेरा, मैं नजरा लाके बैठी, मैं कौड़ा बोल ना बोला, मैं मिठा खाके बैठी। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो चीजें बोल रही हैं, all of these are very positive and very happy things. मैं कौड़ा बोल ना बोला, मैं मिठा I खाके love this बैठी। part when she says कि I don't have bitterness in my heart, I only speak sweet. मैं मिठा खा के बैठी। This is so sweet कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हो, सिर्फ हैप्पीनेस और स्वीटनेस की बातें कर रहे हो, और आपने पहले से ही क्लियर कर दी अपनी चीजें कि देखो मैं तो ये सब करके बैठी हूँ, मैं सिर्फ अच्छा सोच रही हूँ। फुल्ला वाली टोकरी में रोड़ती, निक्की निक्की गल्लां नहीं सोचदी, रख दिया अपने ही नाज नखरे, चक्की बलिया में। वो बोल रही है पंजाबी में, आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ पंजाबी, तो वो ये बोल रही है कि रख दिया अपने ही नाज नखरे, वो बोल रही है पंजाबी में कि रख दिया अपने ही नाज नखरे, मतलब मैं अपने नखरे खुद उठाती हूँ। और इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। मोरलेस मीनिंग सेम है, बट एग्जैक्टली वो कन्वे नहीं हो रहा है जब पंजाबी में वो बोल रही है। सो नाउ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसको जो समझता है ना, वही गाने का एक्चुअल भाव समझ सकता है। अगर आप ट्रांसलेशन के बाद समझोगे तो काफी कुछ चीजें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती है। लाइक सेइंग मैं रख दिया अपने ही नाज नखरे वर्सेस सेइंग आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, उतना फील नहीं है इंग्लिश वाले उसमें। तो ओरिजिनल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्की बलिया में मैनू लोड़ती, ओ सुरमा लाके में क्या लिखा था? बलिया में मैनू लोड़ती, इसमें क्या लिखा है? मगरोला। मैं हिंदी में भी मगरोला लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है। ओ सुरमा लाके बैठी, गजरा पाके बैठी, टुकड़े पहले आले मगरों लाके बैठी। मतलब जो भी चिंताएं थी ना आपके दिमाग में, जो भी चिंताएं थी वो मैं पीछे करके बैठी हूँ। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस एकदम क्लियर कर दिया कि देखो मैं सब कुछ छोड़ के पीछे बैठी हूँ, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, मैं एकदम हैप्पी हूँ, मैं एकदम स्वीट हूँ। अब तुम देख लो अपना जो है, यू ऑल्सो हैव टू बी नाइस टू मी। आई थिंक ये कहना चाह रही है। कैमरा में देखने सी सुरमा जे अखां ते हत्थां च मेहंदी, मुखड़े ते टोए वेख दिल मेरा सेंटी, अज किते वाल शाल सैट मैं, अज मुंडा चिकना ते टैंडी, टुरना वा अगरां ते मगरां नूं छड्ड के, गट गट हिल रहे हो चाचू मैं के वध के, जिथे सोहना दिल बोले चले जी, ओ खिच लावां नाल मैं टैची। बाजियां दी मिठी मिठी गल्लां आई लाइक इट, हार्ट ऑन माय स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते, सुनिया जी मुंडा। पीछे बैंड बाजे वाले बैठे हैं ना, और हाथों में मेहंदी लगाना मतलब सेइंग की शादी हो रही है।
बोले चले जी ओके चला मनाल में टैची ये जो बैंड वाले बैठे ना पीछे ग्रीन ड्रेस में और पूरी सजावट, तो शादी हो रही है बेसिकली। दुल्हन ये बोल रही है कि मैं ओके। मिठी मिठी गल्ला आई लाइक इट हार्ट ऑन माय स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते सुने अज अरे मुंडा एक निका मिनट, तोड़ा मैं बार पॉज कर रही हूँ। ये बीट का जो प्ले हुआ है वो यहाँ भी हुआ है, पिछले गाने में भी हुआ था। बीट ड्रॉप जो ऑड टाइमिंग पे बीट ड्रॉप होती है ना, वो यहाँ भी हुआ है। सी गल्ला आई लाइक इट हार्ट ऑन माय स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते सुने अज मुंडा लाइक मिडी मिडी गला आई लाइक इट पे जो तबला बजा दैट वाज ऑन बीट, बट उसकी नेक्स्ट लाइन में जो बजा ना 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 आई लाइक इट, उस पे ना बज के उसकी नेक्स्ट बीट पे उन्होंने ड्रॉप लिया। एक बार फिर से सुनते हैं। मिठी मिठी गल्ला आई लाइक इट हार्ट ऑन माय स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते सुने अज मुंडा निका तोड़ा टंग मतलब आई लाइक इट, इस पे तबला बजा दिया और उस पे ना 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 आई लाइक इट नेक्स्ट बीट पे लिया। सो these things catch your चंगा attention. फिर लुडी शुडी पाइए चेक करो दिल वाले यार ने धक धक सज के अखियां मिलांदे ने दां बानी तकदे कल दी मैं छड्ड दित्ती कल ते बकाया ओ जी जान दे तो हंस के गल भुल गई जिवें भुल गई मैं वंडा चूरियां रंग लाली दा चढ़िया हो गईयां पूरियां जे अखियां प्यार करन ते सब जो पदवी टह गई थोड़े पैर जतर के फिकरा सारी ले Oh गई wow! मैं गल्ला कर क्या दे बोल कर रही दे है? प्यार करन ते सब जो पदवी टह गई थोड़े पैर जतर के फिकरा सारी ले गई थोड़े पैर जो थिरके फिक्रा सारी ले गई। मतलब मैं थोड़ा सा भी मैंने डांस किया ना तो मेरी सारी चिंताएं चली गई। मैं गल्ला कर दे मैं गल निराली कह गई मैं जिब्बे झूठ न बोली कि कसमां दिल च बह गई शादी की तैयारियां हो रही है। ये क्या हो रहा है? वो चावल दे रही है, वो वापस कर रही है। नजर तेरी सजा दूं जलवों पे तेरे में लुटा कसम तेरी फिदा हूं ये महफिल पीछे तेरे नाम बैंड वाले क्या बात कर रहे हैं? ये महफिल तेरे नाम तू बोले तेरे लिए सब खोना चाह दूं बुला के सब नखरे जान दे जिते ले चले रात जो मगरों ला यार मुझे रैपर का पार्ट थोड़ा सा डाउन एनर्जी वाला लग रहा है। You may not fall in this. मैं ताना शर्मावा मैं ताना घबरावा आवे दुनिया देखे मैं ताना चीजा ओके जब सो सिंस इनकी शादी होने वाली है जो ये गा रही हैं, बट वो साथ साथ ही मेक श्योर करिए शी इज ट्राइंग टू मेक इट क्लियर कि मैं तो ना शर्माऊंगी और ना मैं घबराऊंगी। मतलब अगर आप उसका एक पर्सनैलिटी बनाएं जो ये गाना गा रही हैं, तो दैट गर्ल इज वेरी हैप्पी, वेरी स्वीट, वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ उनका रहता है। और वो अपने अफर्मेशंस बोल रही हैं कि मैं तो डांस करके सारी अपनी फिक्रें दूर करती हूँ, मैं ना शर्माती हूँ ना घबराती हूँ, और मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। और जो रैपर का पार्ट है ना, मुझे लगता है कि जब गाने की एनर्जी यहाँ पे होती है और बीच में जब रैपिंग का पार्ट होता है तो एनर्जी यहाँ हो जाती है। इट्स नॉट एबल टू मैच विद द एनर्जी। वो कुछ तो ऐसे मतलब अगर आप उसकी वेव्स ड्रॉ करेंगे तो द साबरी सिस्टर्स पार्ट इज लाइक एंड दिस रैपर पार्ट इज लाइक ये मैंने कैसा अजीब सा एक्सप्लेनेशन दिया है, बट देन आई फील लाइक कि वो एनर्जी डाउन कर रहे हैं इस पूरे गाने की। मैं ताना शर्मावा मैं ताना घबरावा आवे दुनिया देखे मैं ताना चीजा ट्रेडिशनल सुरमा लाके बैठी गजरा पाके बैठी
think the male rapper energy was definitely overpowered by so many women. और I'm actually loving this aspect of this season कि पहला गाना it was about celebrating womanhood. आई मतलब मेजॉरिटी जो गाना था, चाहे वो सेट हो, सेट पे दिखने वाली औरतें हो या फिर गाने वाली हो, बट वो मेनली लेडीज ही थी. और इन दिस सॉन्ग ऑल्सो इट वॉज डोमिनेटेड बाय द विमेन. और मैं बार बार वो चीज़ बोल रही हूँ, आई एम नॉट ओवर दैट पार्ट कि इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग नॉट जस्ट विमेन बट अबाउट सेलिब्रेटिंग द पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ विमेन टुवर्ड्स लाइफ. कि जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट रहता है ना कि ओके शादी हो रही है तो दुख भरा, मतलब वुमेन इज जनरली सैड, मतलब हैप्पीनेस तो होता ही है. दिस पार्ट आई नेवर अंडरस्टूड कि शादी अगर हो रही है तो आपको दुखी होने की क्या ज़रूरत है, आपको रोने की ज़रूरत है. तो वो जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट नहीं होता है कि वो बाबुल की दुआएं लेती जा, मतलब उस चीज़ को तोड़ने वाली चीज़ है ये कि यू हैव टू सेलिब्रेट एंड यू डोंट हैव टू शाई अवे और डोंट हैव टू हेजिटेट. घबराना नहीं है, आपको सेलिब्रेट करना है, आपको इंजॉय करना है, आपको पॉजिटिव रहना है. मतलब शादी हो रही है उसमें आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि ये मेरी इंडिविजुअलिटी है, एज अ वुमेन मैं ये हूँ. ये कितनी बड़ी बात है. एंड इवन दो द मेल काउंटर पार्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन योर दे आर काइंड ऑफ कंप्लीटिंग योर स्टेटमेंट. आपको आपके साथ वो ब्लेंड हो रहे हैं, बट वो एक म्यूजिकल एस्पेक्ट है कि वो म्यूजिकली उतना ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं आपकी एनर्जी से. बट डेफिनेटली उनका जो कॉम्पोजिशन है, उनके जो लिरिक्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो एक दूसरे को काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, वो भी उसी के साथ मैच कर रहे हैं. देयर इज एन अग्रीमेंट, देयर इज नो वाद विवाद, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, देयर इज एब्सोल्युटली नो नेगेटिविटी. एंड यूजुअली क्या होता है कि जब हम सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड की बात करते हैं, इवन इन द आई सॉन्ग देयर इज यूजुअली ऑलवेज विक्टिम स्टोरी, सॉब स्टोरी कि ऐसा हुआ था पहले एंड समथिंग हैपेंड, उसके बाद द वुमेन is rising and becoming very strong. But in this song मुझे बड़ा मजा आया सुन के कि इसमें ऐसी कोई भी इतना सा भी कोई एलिमेंट नहीं है किसी भी तरह के विक्टिमाइजेशन का, किसी भी तरह के सफरिंग का. It's only and only 100% about happiness, about the happiness, inherent happiness of a woman. Sorry, मैंने खाना खाया, मुझे डकार आ रही है अभी. तो इंस्ट्रूमेंट से अगर बात करें तो आई रियली लव द सटल इन्फ्यूजन ऑफ बांसुरी एंड तबला बीच बीच में, और तुम्बी भी बीच में आ रही थी. और इट सीम्स लाइक अ वेडिंग, मतलब जो सिनेरियो है वो पूरा वेडिंग का बन रहा था, तो इसलिए वो शहनाई और वो सब एलिमेंट्स लाने ज़रूरी थे. लेट्स सी द क्रेडिट्स. सॉन्ग नैरेटिव बाय जुल्फियर अदनान धूल. ओके, नाउ एवरीथिंग मेक सेंस बिकॉज अदनान धूल के साथ मैंने बहुत लंबा पॉडकास्ट किया था और उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि उनका जो सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है. मतलब ही ऐसे बैठ के वो कुछ भी नहीं लिख देते हैं, वो बहुत सोचते हैं कि कौन क्या कह रहा है, किसको कह रहा है और उसका क्या असर पड़ेगा सुनने वाले पे. ये सारी चीज़ें वो दिमाग में रखते हैं जब वो कोई गाना बनाते हैं कि कोई इस गाने को रिलेट भी करेगा तो कैसे करेगा. तो एंड अदनान धूल इज ऑल्सो नोन फॉर राइटिंग विमेन ओरिएंटेड स्टफ, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम आवारी. ऑल्दो आवारी इज एक्चुअली दैट काइंड ऑफ पिक्चर जो मैंने बताया कि जो विक्टिमाइजेशन और अब्यूज एंड हैरेसमेंट वाली चीज़ है. बट उसके बाद उन्होंने जो भी बनाया, आई थिंक इफ तू झूम की बात करें, परदेस कटेंदा की बात करें, तो तू झूम वॉज ऑल अबाउट celebrating individuality and the fact that two women are singing it makes it about women. Although वो सब पे universally applicable था कि like for example कोई भी लाइन आप उठा ले उस गाने की, क्या था वो, मैं राजी अपनी ज़ात नू, मैं उत्ते अपनी औकात नू, ये दुनिया मेरी फिक्र नहीं, मैं समझ गई हर बात नू. तो इट इज़ सेड बाय अ फीमेल, मैं समझ गई हर बात नू, कि अब मुझे किसी की फिक्र है ही नहीं. तो आई थिंक अदनान धूल ने ये एलिमेंट, तू झूम में जो ये एलिमेंट था कि मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मैं जो हूँ अपने आप में खुश हूँ, ये एलिमेंट तू झूम से लेके इन्होंने, मतलब लेके क्या मतलब उन्हीं का गाना है. तो तू झूम में इट वॉज मोर सूफी एंड क्लासिकल ओरिएंटेड, और यहाँ पे उन्होंने उसको थोड़ा
मस्ती पार्टी और पंजाबी फोक पंजाबी रॉक ओरिएंटेड बनाया है, बट आई थिंक मैसेज जो है वो मोर और लेस मिलता जुलता है। उसमें वो यही बोल रहे थे कि अब मुझे सब समझ में आ गया, मुझे एहसास हो गया कि दुनिया क्या है, और इसमें भी यही मैसेज है कि मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। इट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड बाय जुल्फी, अदनान धूल एंड रोजियो। रोजियो ने तो ऑफकोर्स कंपोज किया होगा, बिकॉज रैपर्स यूजुअली अपना पार्ट खुद से लिखते हैं और कंपोज करते हैं, और रैपर में कंपोज क्या करना है, मतलब उनको एक फ्लो में बोलनी है ना वो चीज़, तो रैपर लोग बुरा मान जाएंगे। रिटन बाय अदनान धूल, रोजियो एंड जुल्फी, तो इनका नाम पहले आ रहा है ना, क्योंकि ऑर्डर सबका सेम नहीं है। सॉन्ग नैरेटिव में जुल्फी का नाम पहले, मतलब जुल्फी का मेन आइडिया होगा नैरेटिव का, उसके बाद अदनान धूल ने कंट्रीब्यूट किया होगा। कंपोज बाय, उसमें जुल्फी का नाम पहले है, तो मेनली कंपोजिशन जुल्फी की होगी, फिर अदनान धूल की होगी। रिटन बाय अदनान धूल, तो मेजर पार्ट अदनान धूल ने लिखा होगा, उसके बाद रोजियो ने ऑफकोर्स अपना रैप वाला पार्ट लिखा होगा, जुल्फी ने ओवरऑल कुछ करेक्शंस किए होंगे, एडिशन किए होंगे। सॉन्ग कंसल्टेंट रबी अहमद, वही रबी है जो अदनान धूल के साथ बैंड में थे, इनका 2 लोगों का बैंड था, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, स्ट्रिंग्स नहीं था, कुछ और नाम था बैंड का, आई थिंक ये वही रबी है, दूसरे भी हो सकते हैं, पता नहीं। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि म्यूजिक अरेंज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय जुल्फी, मिक्स्ड बाय जुल्फी, और जुल्फी जो है वो इसके ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर भी है, तो वो नैरेटिव और वीडियो प्रोडक्शन सब कुछ देखते हैं, और साथ साथ वो डोमेन में भी घुसते हैं, मतलब गाना भी मिक्स करते हैं। ये कितनी, इट्स अ वेरी रेयर ट्रेट कि एज अ म्यूजिशियन होके आप लीडरशिप भी शो करते हो। ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर है ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। यूजुअली आर्टिस्ट जो है ना वो अपने डोमेन में ही रहते हैं, बट जुल्फी इज लाइक कि अपने डोमेन से बाहर निकल के ही इज लीडिंग द वे ऑन टू समथिंग रियली रियली ग्रेट, एंड ही इज़ वेरी, मतलब जुल्फी जब बात करते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं कि वो सेट का जो माहौल हो गया था, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या हो गया था, मैं समझ नहीं आ रहा था कि ये जो जोन है वो कुछ और बन गया था। मतलब इट शोज कि वो बहुत इमोशनल है अपने सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस को लेके। एंड जब भी वो नए आर्टिस्ट को बुलाते हैं अपने स्टूडियो में, पसूड़ी की बात हो, कोई भी गाना हो, तो वो एक ऐसा जोन बन जाता है वहाँ पे कि जिसमें कि वो खुद बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी प्योर इमोशन दैट ही शोज। वो बहुत सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी पे दिखती है उनकी, कि वो कितने वल्नरेबल है इमोशंस को लेके। तो ये चीज़ मैंने उनके BTS वगैरह में नोटिस की है। बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, थोड़े से कमेंट्स पढ़ते हैं। Thanks for rekindling the genuine Punjabi wedding culture without the cringy Karan Johar glam. The vocals and music is simply icing on the proverbial mitha cake. Oh, Zulfi plus Adnan Dhul plus Quick Style. Quick Style क्या है? और Quick Style को पिन किया हुआ है. Quick Style, what is Quick Style? Oh, it's a dance crew. So those girls who were dancing. Coke Studio, season 15. एक मिनट ना. Those girls who were dancing, they were from Quick Style. It's a dance crew. Coke Studio is a cultural tourism of Pakistan, from India. Coke Studio ने पाकिस्तानी म्यूजिक में रूह डाल दी है. इट्स अ वेरी ग्रूवी सॉन्ग, मतलब गाना सुन के मजा तो आया है. जो हुक लाइन है इसकी ना 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 ना, बहुत ही कैची है. म्यूजिक अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो देयर वाज दिस लॉन्ग ढोलक काइंड ऑफ अ थिंग. उसको आई थिंक खोल बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो मुझे पता है. तुम्बी वाज वेरी, मतलब यूनिक साउंड आता तुम्बी का. तुम्बी और मैंडोलिन दोनों हैदर अली बजा रहे थे. देन ड्रम्स परकशन में वीरू इज ऑलवेज देयर. शहनाई खोल वाज डन बाय सागर वेलजी. ओके, तो जो खोल बजा रहे थे इट वाज लाइक दैट लॉन्ग ढोलक काइंड ऑफ थिंग, बट इट वाज नॉट अ ढोलक. खोल यूजुअली जो होता है ना वो एक डिवोशनल म्यूजिक में यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जितना मुझे पता है. इट्स अ डिवोशनल, मतलब भजन वगैरह में, भक्ति म्यूजिक में यूज करते हैं. और उसके साइड में उन्होंने तबला रखा हुआ था. एक तबला था. डिड यू नोटिस? ये जो इन्होंने तबला रखा हुआ है. सो दिस वन तबला इज देयर
एंड दिस खोल में क्या होता है कि एक पार्ट बड़ा होता है, एक पार्ट छोटा होता है. तो बड़ा पार्ट इज द बेस पार्ट, इसमें बेस का साउंड आता है बुम बुम, और एक पार्ट होता है छोटा पार्ट जिसमें कि शार्प साउंड आती है, टंग टंग इस टाइप की साउंड आती है. और तबला में उन्होंने आई थिंक सिर्फ बेस तबला रखा हुआ है, बेस तबला रखा हुआ है, लेकिन बीच में जो आवाज़ आ रही थी वो तो शार्प तबले की थी. होगा दूसरा भी होगा इनके पास. हो गईया पूरियां जे अखियां प्यार मन करन कर रहा है दोबारा सुनूं. सब जो पदवी टह गई थोड़े पैर चकर के फिक्रा सारी ले गई. इसमें कितने छोटे चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि बच्चे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं. शादियों में यूजुअली यही होता है कि छोटे बच्चों को अपना अलग चढ़ा होता है कि हम डांस कर लें, हम फोटो खिंचवा लें, अपना तैयार होके फोटो खिंचवाते रहते हैं. आजकल की शादियों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. तो छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखा गया. आई थिंक इट्स अ पंजाबी वेडिंग, तो पंजाबी वेडिंग में बहुत ज़्यादा डांस और ये सब होता है. सो या आई थिंक पहली बार सुनने में इतना ही कुछ मैं कवर कर पाई. आई एम श्योर जब इसकी मैजिकल जर्नी देखूंगी, आई एम श्योर बहुत लोग ये बोलने वाले हैं कि आपको पहले मैजिकल जर्नी देखनी है इसकी, उस पर भी रिएक्शन दो. तो 17 मिनट का दिखा रहा है मैजिकल जर्नी, 17 पर ऑलमोस्ट 18 मिनट्स का. तो इसके बाद मैं देखूंगी, और हो सके तो अगर कुछ छूट गया होगा तो इस पर भी एक एक्स्ट्राज का वीडियो बनाऊंगी. फिलहाल के लिए मैं इतना ही समझ पाई हूँ जितना मैंने आपको बताया. आई रियली लव्ड द सॉन्ग नैरेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद आई लव्ड द सिंगिंग ऑफ साबरी सिस्टर्स एंड ऑल्सो द सेट, द डिज़ाइन, द कॉन्सेप्ट. नैरेटिव में आ गया वो, नैरेटिव, सिंगिंग. और थर्ड पॉइंट पे आई लाइक द ग्रूव, द कॉम्पोजिशन, द म्यूजिक, अरेंजमेंट. एंड फोर्थ पॉइंट पे द डांस, द लेडीज, जो वो भी अगेन कॉन्सेप्ट में ही आ गया. और फिफ्थ पॉइंट पे रोजियो, जो रैपिंग का पार्ट. आई थिंक कि हर चीज़ में हर गाने में रैपिंग का पार्ट डालना ज़रूरी है क्या, मतलब फर्स्ट गाने में भी था, सेकंड गाने में भी था, और थर्ड गाने में भी आपने, मतलब ज़रूरी नहीं है एक्चुअली रैपिंग. अगर आप सिर्फ ये रखते ना, सिर्फ पंजाबी वाला पार्ट रखते, रैपिंग भी पंजाबी में ही है, बट देन सिर्फ सिंगिंग वाला पार्ट रखते तो भी काफ़ी अच्छा लगता है. ज़रूरी नहीं है कि आप रैप हर चीज़ में डाल ही दें. और अगर डालना ही है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग गाना चल रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करे, उसको ऊपर बढ़ाए, उसको नीचे ना लेके आए. एक्चुअली सिंस आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, और जब किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो सिंस वी आर इन टू दैट जोन, तो हम अपने प्रोजेक्ट को बाहर से नहीं देख सकते कि देखने वाले को कैसा लग रहा होगा. हम तो उसी जोन में है ना, हमारे पास वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है कि ऑडियंस को कैसा लग रहा है. तो हमें अपनी चीज़ बहुत प्यारी होती है. मैंने पहले रैप के लिरिक्स लिखे, फिर उसको कंपोज किया, फिर उसको गाया, परफॉर्म किया, वीडियो में भी रीटेक्स लिए होंगे. तो एक्चुअली वो सब एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ आई शुड नॉट से कि यार क्या यार मज़ा नहीं आया. एज अ लिसनर मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल उसका इम्पैक्ट थोड़ा बेटर हो सकता था. मतलब मैं जितना अच्छे शब्दों में बोल सकती हूँ उतना बोलने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मतलब किसी भी आर्टिस्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उसकी जो कला है उसको खारिज कर देना मुझे ठीक नहीं लगता एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ. इवन लाइक टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़, हाँ इन सब की कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, बट आई फील सो बैड फॉर देम कि वो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट ही हैं. वो भी अपना गाने बना के अपना पैसा कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं. तो किसी का तो बुरा नहीं कर रहे वो लोग. एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल हैव सम सेंसिबिलिटीज़ कि अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा बोला है, ट्रोल किया है, तो आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो आपको वो चीज़ अफेक्ट तो करती है. आप सेल्फ डाउट में जा सकते हो. तो आई डोंट वांट कि किसी आर्टिस्ट के साथ वो चीज़ हो. या सेंटी पार्ट हो गया है वाला. सो या दिस वॉज माई रिएक्शन / रिव्यू ऑफ द सॉन्ग. इसके बाद काफ़ी कुछ होगा जो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, या मैजिकल जर्नी में कुछ होगा. तो अगर कुछ ऐसा मेजर चीज़ है जो मैंने मिस कर दी, जैसे आई में आई एक्चुअली मिस्ड द एंटायर नैरेटिव ऑफ मारवी, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बनाया. बट ऐसा अगर कुछ इसमें भी होता है तो मैं डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी जो मैंने मिस किया है. अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर मिस किया होगा तो ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं करूँगी वो 2 AM का करूँगी. और उमरा लंगिया का अगेन रेडी है, मैंने बना लिया है रिएक्शन, बट मैं वो अपलोड नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी सीज़न 15 की हवा चल रही है, तो बीच में वो डालूंगी. यू लेट मी नो इन कमेंट्स, शुड आई पुट उमरा लंगिया का रिएक्शन और नॉट.
So yeah, I think that's it from my side. See you in the next video. Bye. पल भर ठहर जाऊं दिल